जो कानून भी जनता के बीच बैठकर बनाने का वादा करते थे, आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जनता के बीच कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन आज केजरीवाल बोलेंगे, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में बोलेंगे। लेकिन क्या 2 करोड़ रिश्वत लेने के आरोपों पर बोलेंगे? क्या खुद की ईमानदारी पर लगे दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए बोलेंगे? लेकिन अगर बोलेंगे भी तो विशेष सत्र केजरीवाल के हित के लिए है या जनहित के लिए? दिल्ली सरकार ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विधानसभा का यह सत्र ऐसे समय में बुलाया गया जब राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के आरोपों पर अब तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया और माना यह जा रहा है कि विशेष सत्र के जरिए केजरीवाल अपनी बात रखने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या निजी आरोपों का जवाब देने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाना ठीक है? आखिर विधानसभा में जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए या फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल के हित के मुद्दे? इस खबर पर अपडेट देने के लिए जी मीडिया के रिपोर्टर मौजूद हैं। हम पूरी तकनीकी विश्वसनीयता और गवाहों और साथ ही एक्सपर्ट की राय के साथ आपको खबर दे रहे हैं। जी न्यूज पर केजरीवाल के विशेष सत्र की कवरेज आज दिन भर लगातार जारी रही। 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा। एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। तीनों को लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कल तक के साथी पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज केजरीवाल को भ्रष्ट बता रहे हैं। कपिल मिश्रा पब्लिक से लेकर जांच एजेंसियों तक केजरीवाल के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के आरोपों पर अब तक पब्लिक के बीच कोई बयान नहीं दिया है। अलबत्ता केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और इस विशेष सत्र पर सोमवार को केजरीवाल ने ट्वीट किया, जीत सत्य की होगी। कल दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से इसकी शुरुआत। लेकिन केजरीवाल किस जीत की बात कर रहे हैं? केजरीवाल अगर विधानसभा में कपिल मिश्रा के आरोपों पर जवाब देंगे तो क्या विशेष सत्र निजी आरोपों का जवाब देने के लिए बुलाया जाना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को पता है कि दिल्ली विधानसभा में उनका प्रचंड बहुमत है, तो क्या केजरीवाल खुद पर लगे भ्रष्टाचार पर ऐसी जगह बोलेंगे जहां उनसे किसी तरह के सवाल न किए जा सके? अब तक कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल के साथियों ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। प्रतिक्रिया दी भी है तो आरोपों पर राजनीति वाली। अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों के खिलाफ और उलझलूल आरोप लगाए गए, अनाप शनाप आरोप लगाए गए। थोड़ा दुख होता है देख के कि इंसानियत बुरी तरह मर गई है। कपिल मिश्रा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो अनशन कुछ भी बोल रहे हैं। लगातार कपिल मिश्रा वही बातें कह रहे हैं जो पिछले दिनों से, महीनों पहले से लगातार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं और केंद्र की सरकार जो काम कर रही है उसी बात को वो लगातार अब बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा अब सिर्फ 2 करोड़ की रिश्वत लेने के दावे से आगे निकलकर ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के साढ़ू के लिए 50 करोड़ रुपए की लैंड डील करवाई थी। दिल्ली नगर निगम चुनाव और पंजाब विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में गड़बड़ी और सौदेबाजी हुई। जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान फंडिंग की किस प्रकार से गड़बड़ हुई, पंजाब में किस प्रकार से टिकटों के लिए पैसों का लेन देन किया गया,
फार्म हाउस में दारू, पैसे और लड़की के धंधे किए गए। कपिल मिश्रा के आरोप अगर झूठे हैं तो केजरीवाल क्यों नहीं पब्लिक में उनका जवाब देते? क्यों नहीं निष्पक्ष जांच एजेंसियों से जांच की बात करते हैं? आरोपों पर जवाब देने के लिए अगर केजरीवाल ने विधानसभा चुनी है तो क्या इस विशेष सत्र को केजरीवाल का सफाई सत्र नहीं कहा जाना चाहिए? वैसे इस विशेष सत्र में केजरीवाल ईवीएम में गड़बड़ी के अपने दावे को भी उठा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम वाले मुद्दे पर पहले ही फटकार लगा चुका है कि मंथन कीजिए, न कि ईवीएम पर सवाल उठाइए। चुनाव आयोग ने 12 मई को ईवीएम के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और चुनाव आयोग ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की चुनौती देने वाला है। तो अगर विधानसभा सत्र में केजरीवाल ईवीएम पर बोलते हैं तो क्या ये जनता का पैसा और विधानसभा का समय बर्बाद करना नहीं होगा? दिल्ली विधानसभा में प्रबल ताकत वाली आम आदमी पार्टी की सरकार इससे पहले भी कई विशेष सत्र बुला चुकी है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र की नोटबंदी के फैसले के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी विधायकों पर एफआईआर दर्ज होने के मामले पर विशेष सत्र बुलाया गया था। डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को घेरने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों पर केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ विशेष सत्र बुलाया गया था। दिल्ली को गंदगी का ढेर बताकर विशेष सत्र बुलाया गया था। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया गया था। ऐसे विधानसभा सत्रों को जनहित के लिए कम, राजनीतिक हित के लिए बुलाए जाने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर पहले भी लग चुका है, जबकि अनुमान के मुताबिक विधानसभा का सत्र बुलाने का हर दिन का खर्च करीब 1 लाख रुपए होता है। सवाल है कि केजरीवाल सत्य की जीत का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या ये दावा सत्य साबित होता दिखता है? अश्विनी कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या 2 करोड़ की रिश्वत के आरोप पर 2 दिन बाद आज विधानसभा के विशेष सत्र में जवाब मिल पाएगा?